अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं डॉक्टर बारी नाइक, टर्मिनेटेड प्रोफेसर। एक्चुअली आज मुझे जिस चीज़ का खुलासा करना था, ये जस्ट एक माइनर मीन्स जिसको केस स्टडी कहेंगे, और इसी बेस पे आप हर एक डिपार्टमेंट में देखेंगे गपले कितने होते हैं। फ्रॉडलेंट डॉक्यूमेंट्स या जिसको कहते हैं फॉर्ज्ड डॉक्यूमेंट्स को यूटिलाइज़ किया जाता है, चाहे वो एसटी कम्युनिटी के डॉक्यूमेंट्स हो, आरबीए हो या और कोई डॉक्यूमेंट हो, उनकी टेम्परिंग की जाती है। फिर बहुत सारे लोगों को उस पर नौकरी दी जाती है। इवन अगर आप साउथ कश्मीर में देखेंगे, एक दो +2 लेक्चरर आज सीनियर लेक्चरर हो गए, वो एसटी फेक डॉक्यूमेंट उनने सबमिट किए हैं। पुलिस में चंद कांस्टेबल्स हैं, उन्होंने यहाँ शीप एंड एनिमल हस्बेंड्री कठुआ से बहुत सारे केसेस मैंने हाईलाइट भी किए। टेम्पर्ड डॉक्यूमेंट्स थे और बैकवर्ड सर्टिफिकेट्स, बाकी डॉक्यूमेंट्स टेम्पर किए जाते हैं, उसी पे फिर मतलब एम्प्लॉयमेंट ले लेते हैं। और जो हमारा क्रीम है, जो हमारे अच्छे डिज़र्विंग कैंडिडेट्स हैं, उनके लिए कहीं भी जॉब नहीं है, उनके लिए कहीं भी नौकरियां नहीं है। आज ये मसला है एचडीएफसी बैंक का, जो ब्रांच है केपी रोड अनंतनाग, उसमें एक फ्रॉडलेंट केस ने, एक फ्रॉड ने क्या किया, टेम्पर्ड डॉक्यूमेंट किए, और आज नियर अबाउट 13 to 14 ईयर्स से जॉब कर रही थी। अभी रिसेंटली उसको पता चला कि डॉक्टर बारी इस स्कैम के पीछे है, तो उन्होंने रिज़ाइन डाल दिया बरजुल ब्रांच से, क्योंकि उनकी ट्रांसफ़र हो गई बहुत जगह। एक्चुअली ये केस है 2010 का। एज ए बीएसओ वो लगी हुई थी, ब्रांच सेल्स ऑफिसर इन एचडीएफसी ब्रांच केपी रोड अनंतनाग, और वहाँ पर मेन उनका जो सपोर्ट किया था वो ब्रांच मैनेजर ने किया, इसाक खान साहब, जो श्रीनगर के ही है। अब वंशन में पता तमिशा दहान शान में एलोमुत किन कोई निपोटिज्म का किस्सा है, रिलेशन का किस्सा, रिलेटिव्स हो सकते हैं। तो उसी बेस पे उन्होंने उनको क्या कहा कि आप ग्रेजुएशन के जो डॉक्यूमेंट्स है वो किसी के भी लाइए, क्योंकि इस बंदी के पास ग्रेजुएशन के डॉक्यूमेंट नहीं थे, और इनको दूसरे किसी स्टूडेंट के, जो मैं आगे बताऊंगा, उस स्टूडेंट के इनने टेम्पर किए हैं डॉक्यूमेंट और इनको नौकरी लगी है। 2010 से लेकर 2015 तक ये एज ए बीएसओ काम करती थी। उसके बाद 2015 से लेकर 2024 तक ऑन डेस्क रोल हो गई, मींस परमानेंट हो गई, और तब से अच्छी एंजॉय कर रही सैलरी। और एक्चुअल जो नाम था कैंडिडेट का वो असमत गुलजार अहमद डार पेरेंटेज, और एक्चुअली जो कैंडिडेट इन्होंने फॉर्ज्ड डॉक्यूमेंट यूटिलाइज़ किए थे वो शाहिदा बशीर के डॉक्यूमेंट इन्होंने यूटिलाइज़ किए, और डॉटर ऑफ बशीर अहमद डार, और डेट ऑफ बर्थ भी उसमें टेम्परिंग। एक्चुअल जो डेट ऑफ बर्थ शाहिदा बशीर की है, ये है डॉक्यूमेंट्स, क्योंकि उस टाइम में यहाँ पर कोई फ़ोटोग्राफ नहीं लगता था, लेकिन बैंक ने मिसयूज़ किए यही डॉक्यूमेंट्स, वहाँ पर थोड़ी टेम्परिंग हुई है, और इनने इन्हीं डॉक्यूमेंट के ज़रिए अपनी जॉब ले ली है उसमें, और 14 साल नौकरी करती गई। एक्चुअली जो डेट ऑफ बर्थ है 1 नवंबर 1986, और इनकी मदर का नाम, जो एक्चुअल कैंडिडेट है शाहिदा बशीर, इनकी मदर का नाम सईदा है। और लेकिन जो एम्प्लॉय जिसने फॉर्ज्ड डॉक्यूमेंट बनाए, उन्होंने शाहिदा बशीर ही लिखा है, बशीर अहमद डार ही लिखा, लेकिन मदर के नाम के भी डॉक्यूमेंट टेम्पर्ड किए, जिसमें उन्होंने महबूबा नाम लिखा, और जो एड्रेस डाला, एक्चुअल एड्रेस उन्होंने अपना डाला ईदगाह, जो इन डॉक्यूमेंट्स में कहीं और है, पारिमपुरा है। और ये उन्होंने एक बहुत बड़ा फ्रॉड किया। ये सिर्फ बैंक पे ही दब्बा नहीं है, ये हमारे कश्मीर के जितने भी ऑफिशियल्स जहाँ जहाँ पर फ्रॉडलेंटली और फॉर्ज्ड डॉक्यूमेंट्स यूटिलाइज किए जाते हैं, ये उन लोगों पे दब्बा है, एडमिनिस्ट्रेशन पे दब्बा है, क्योंकि 14 साल से एक कैंडिडेट सैलरी ले रही है किसी और कैंडिडेट के डॉक्यूमेंट्स पे, और क्या आज तक वो ब्रांच मैनेजर या एचडीएफसी बैंक क्या सो रहा था। ये सिर्फ एचडीएफसी बैंक की ही बात नहीं है, बहुत सारे अदर बैंक्स में भी ये बहुत सारे फ्रॉड है, और भी बाकी डिपार्टमेंट्स में। मैंने पहले ही कहा, इवन एजुकेशन डिपार्टमेंट में मैक्सिमम फ्रॉड्स हुए हैं, पुलिस डिपार्टमेंट में फॉर्ज्ड डॉक्यूमेंट यूटिलाइज किए जाते हैं, इवन रेवेन्यू में फॉर्ज्ड डॉक्यूमेंट यूटिलाइज किए जाते हैं, इवन हमारा जो ट्राइबल कम्युनिटी है गुज्जर एंड बकरवाल, उनके फ्रॉड सर्टिफिकेट्स यूटिलाइज किए जाते हैं। शीप एंड एनिमल हस्बेंड्री में लोगों को नौकरी